डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को के साथ मिलकर, जैसे इसमें स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है और DTF के जो जितने भी मेंबर्स हैं वो सब लोग आज इस मीटिंग में थे। मेन उद्देश्य स्टेक होल्डर्स के साथ बैठने का यही था कि पूर्व में जो लगातार आयोग के द्वारा यहाँ बैठकें की जा रही हैं, उन बैठकों में इनके द्वारा दी गई प्रॉब्लम्स जिनको तकरीबन सोल्व कर दिया गया है। आज सिर्फ उसकी फीडबैक और फिलहाल पिछले दिनों में संबंधित विभाग के द्वारा बच्चों की सुरक्षा को लेकर या उनकी देखभाल को लेकर क्या क्या कार्य किए गए, इस प्रकार की सारी रिपोर्ट्स आयोग के द्वारा ली गई। कुछ नेग्लिजेंसी भी सर मिली है डिपार्टमेंट्स की तरफ से? जिन डिपार्टमेंट्स में कुछ कमियां देखने को आई हैं, उन डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि आगे भविष्य में इस प्रकार की कमियां ना रहें। कुछ जैसे DTF को ही लेके बहुत सी लेकुनाज थे, उन लेकुनाज को दूर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई SOP सभी अधिकारियों को, DTF के सभी मेंबर्स को आज स्वयं डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा कॉपी करवा के दे दी गई है, ताकि भविष्य में DTF के द्वारा कोई किसी प्रकार की गलती या कोई भी प्रकार की नियम की अवहेलना या कोताही ना बरती जाए। 20 मार्च तक की कोई डेडलाइन भी दी गई है? 20 मार्च तक डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर जो कि सभी स्कूल्स को जब उनको परमिशन दी जाती है, उसकी बिल्डिंग की परमिशन के लिए फायर सर्टिफिकेट की ज़रूरत रहती है, उन फायर सर्टिफिकेट को चेक करने के लिए बोला गया है। 20 मार्च तक डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर के जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद थे, उन्होंने 20 मार्च तक अपनी ये रिपोर्ट हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स को देने के लिए हामी भरी है। इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, यदि कोई भी स्कूल इस प्रकार के फायर सर्टिफिकेट को लेकर बैठा हुआ है और उन नियमों की पालना नहीं की जा रही, तो तुरंत प्रभाव से उनके जो सर्टिफिकेट हैं नियमानुसार कैंसिल करे जाए। जिला शिक्षा अधिकारी उसमें क्या कार्रवाई कर सकते हैं, इस पर जिला शिक्षा अधिकारी को भी ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो इन विषयों को ध्यान में रखते हुए इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लें। सर बच्चों के उसके लिए क्लियर डायरेक्शंस हैं कि यदि किसी रेड लाइट के ऊपर, और जैसे मेरे को जानकारी दी गई डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा कि जिले के कप्तान के द्वारा भी सभी जिला SHOs, थाना SHOs को इस प्रकार की डायरेक्शन दी गई है कि किसी भी रेड लाइट पर या किसी भी चौक पर यदि कोई बच्चा भीख मांगता हुआ मिलता है तो वहाँ उसका दायित्व बन जाता है, उस पुलिस कर्मचारी का दायित्व बन जाता है कि वहाँ वो बच्चा भीख ना मांगे। इस प्रकार के डायरेक्शन दी गई हैं। उनकी इम्प्लीमेंटेशन में हो सकता है कि थोड़ी बहुत कमी रही हो, लेकिन आने वाले समय में वो कमी भी नहीं रहेगी, ऐसी आशा आयोग करता है। एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक बैठक ली गई है। कमीशन के मेंबर जो आदरणीय श्री अनिल लाठर जी हैं वो उपस्थित रहे और सभी विभागों को पॉक्सो एक्ट और GJ एक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके रिगार्डिंग जो है अवेयरनेस की गई है और जो भी पिछले 1 साल की जो एक्शन टेकन रिपोर्ट थी वो भी माननीय जो कमीशन के मेंबर्स हैं उन्होंने सभी विभागों से ली है और आगे भी जो उचित दिशा निर्देशन दिए हैं कि ज़िले में किस तरह से ज़िले को चाइल्ड बेगिंग फ्री, चाइल्ड लेबर फ्री बनाना है और पॉक्सो एक्ट की और JJ एक्ट की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। तो इसी सिलसिले में ये वर्कशॉप जो है आज सभी स्टेक होल्डर्स की जो है महिला एवं बाल विकास विभाग यमुनानगर की बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन से पुलिस, लेबर डिपार्टमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा सहयोग कर रहा है और आगे भी इसी तरह की जो कोऑर्डिनेशन है और जो दिशा निर्देश माननीय जो अध्यक्ष मेंबर आए हुए हैं उनके द्वारा जो दिए गए हैं और बेटर कोऑर्डिनेशन से सभी एक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जिला यमुनानगर में की जाएगी और प्रयास किया जाएगा कि जो जिला यमुनानगर में जितने भी बच्चों से संबंधित कानून हैं उनका जो बेनिफिट है और जो स्कीम्स का जो बेनिफिट है डिपार्टमेंट की, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, वो बेनिफिशियरी तक तुरंत और अच्छे तरीके से ग्राउंड लेवल पर पहुँच सके। पायलट प्रोजेक्ट पर कौन कौन से कार्यक्रम जो है अभियान जो है वो फिलहाल चला जा रहा है? स्लम एरियाज़ को जो है टारगेट किया गया है। स्लम एरियाज़ के अंदर जो एजुकेशन, हेल्थ और जो अन्य विभाग हैं जैसे कि उनका आधार कार्ड और उनको स्कूल मुख्य धारा से जोड़ना, इस पर जो है काम किया जा रहा है। जो जिला है उसको चाइल्ड बेगिंग फ्री बनाने पर जो है वो काम किया जा रहा है। रेट्स की जा रही हैं, चाइल्ड लेबर की रेट्स की जा रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हर स्कीम की और हर एक्ट की अवेयरनेस की जा रही है ताकि ज़िले को एक हम प्रॉपर तरीके से जो चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म है उसमें ढाल सकें।